ये इतना ही बोलना है हमारे को, उसको सबसे पहले उसको अरेस्ट करो। उसको नहीं अरेस्ट कर रहे तो उसके बाप को अरेस्ट करे तो उन खुद चलते हुए पीएस तक आ जाता। ये पुलिस वालों का क्या है मालूम, इन पुलिस वालों को थका रहा, पुलिस वाले खामोश बैठे हुए। यही मुसलमान का बच्चा रहता तो अब जेल के अंदर रहता था। ये इनका बच्चा है, ये कौम का बच्चा है बोल के खामोश बिठा के रखे। कई को बिठा इसको खामोश, उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है ना, सब एक ही है। तो इन कई को अरेस्ट नहीं हो रहा, इसको कई को भगा इन लोग। किसकी भी औरत बेटी, हिंदू मुस्लिम बेटी, तेलुगु बेटी अलग है क्या? सब बेटियां एक ही है। हाँ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बोले, बेटी कहाँ बच रही? बेटी को पढ़ने दे रहे नहीं, बेटी को हक तक पहुँचने नहीं दे रहे, वहीं ख़त्म कर दे रहे। बेटी को इज्जत लूट ले रहे, बच्ची के साथ कुछ भी कर दे रहे, मार दे रहे, पेट्रोल डाल दे रहे, सब कर दे रहे। ये इन लोगों की साजिश है, ये पार्टियां वालों की साजिश है। ये नहीं होने देते हम लोग। इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना, इसको जितना हो सकता है उतना जल्दी अरेस्ट करना। इसको अरेस्ट नहीं करे तो इसको, इसके बाप को बोलो जल्द से जल्द इन आके जेल के अंदर बैठो। केस में रेवंत रेड्डी तारीख का कैसे है प्रभुत्व? अब रेवंत रेड्डी सामने थोड़ी आ रहे, पब्लिक को बहुत वादे करे। रेवंत रेड्डी बहुत वादे करे, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। गरीब जिसके पास घर नहीं है उसको घरा नहीं मिल रहे, जिसका दो घरा है उनको घरा मिल रहे, जिसके पास कॉपी नहीं है उनको कॉपी ना मिल रहे। जो गरीब अमान है, 8-8 बच्चियाँ, 4-4 बच्चियाँ हैं, जिसके पास बेटियाँ है बेटे नहीं है, इन लोगों को कॉपी ना भी नहीं है। रेवंत रेड्डी की एक चाल है, रेवंत रेड्डी सामने नहीं आ रहे, पीछे से कार्रवाई कर रहे। नो, पूरा सपोर्ट रेवंत रेड्डी, उन लोगों को पूरा सपोर्ट रेवंत रेड्डी का है, इसलिए ये हादसा हुआ। रेवंत रेड्डी जैसा अपने हैं अपनी सिटी में, जैसा कि बाहर देशों में कि किसी औरत बेटी के साथ रेप हुआ, उसको जब का जब इनकाउंटर करते, जब का जब फांसी देते, जब का जब इसको वो करा देते, तो यहाँ कहीं को नहीं है वो रूल्स। यहाँ भी तो वो रूल्स करो, जो रेप करा उसको जब का जब फांसी दियो, जब का जब इसको इनकाउंटर करो। क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह से नहीं कर रहे? हर देश में चल रहा ना। सिटी लगा है वो तो सिटी ये आया ना, तो ये क्यों आ रहा है? इसकी क्या है इसमें इसका क्या भाव है? इन कई के वास्ते आ रहा है यहाँ पे। इसको हटा दिए तो उन लोग खुद पकड़े जाते। सुने डीसीपी क्या बोलते हैं, वो बच्चे नहीं है तेलंगाना पे, वो अवेलेबल में नहीं है क्या बोल के बोला। डीसीपी को खरीद लिए, डीसीपी को खरीद लिए, इसलिए डीसीपी बोल रहा। डीसीपी को पूरा मालूमात है वो लोग है बोल के, तो इन लोगों को भगा दिए। डीसीपी भी मिले हुए हैं इसमें। सुने, हमारे को जल्द से जल्द इंसाफ होना बच्ची के लिए। जब तक इंसाफ नहीं मिला, हम जब तक हमारी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। हम क्या बोलते भैया ये केस पे? देखिए, ये केस जो हुआ, एक केस में जिस तरह से एक चीज़ दिखा रहा है, हमारा पार्टी का नारा है अब सोशलिज्म डंडन कैपिटलिज्म। व्हेन ब्राह्मणवाद पावर में आएगा तो जो देश का लोअर कास्ट है, जो SC ST है, उनको उनका साथ वो अत्याचार करेगा, उनको इक्वलिटी नहीं देगा। हमारा काम है इक्वलिटी देना, लिबर्टी देना। गवर्नमेंट का काम है, आप वी आर डेमोक्रेसी के अंदर आप इलेक्ट होके आए हो, तो डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्ट होने आने के बाद यू वर्क फॉर पीपुल, यू वर्क फॉर कंट्री सिटीजन। बट मोदी वर्क फॉर अडानी एंड वर्क फॉर अंबानी, एंड he is spokesperson of Donald Trump. My dear friend Dolam, ने अब की बार ट्रम्प सरकार, वाई यू आर प्रचार कर रहे हो क्या आप ट्रम्प का? आप ट्रम्प के प्रचारक नहीं हो, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो। आपका काम बांग्लादेशी बोलना मुसलमानों को और मुसलमानों को गाली देना नहीं है। आपका काम देश की समस्याओं को देखना है, आपका काम बलात्कारी को न्याय दिलाना है। आपका काम व्हेन कम इलेक्शंस, मोदी कम फ्रीक्वेंट, बार बार उधर जाएगा, बार बार उधर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा। क्या हो गया? हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो, हमारे को वोट दो। अगर नहीं देगा तो मुसलमान हमारे को मार देगा। अगर हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा तो इस देश का मुसलमान पूरा हिंदू को मार देगा। तो 1947 से मुसलमान हिंदू को क्यों नहीं मारा? अगर हिंदू खतरे में है, ऑल मिनिस्टर्स आर हिंदूज, ऑल CM आर हिंदू, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हिंदू, मोस्ट वेरी पावरफुल पार्टी इज BJP. BJP support, BJP say I am Hindus party.
आई एम हेटनेस पार्टी, आई एम मुस्लिम अगेंस्ट पार्टी. सो वाई हिंदू खतरे में है? अगर हिंदू खतरे में है तो आप इस्तीफा दो और चलो निकलो यहाँ से. बिकॉज आप देखो देश के अंदर ब्राह्मणवाद को सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी करता है और बलात्कारी को प्रोटेक्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है. भारतीय जनता पार्टी इज नॉट भारतीय जनता पार्टी. बीजेपी फुल फॉर्म इज बलात्कारी जनता पार्टी एंड बीजेपी इज लार्जेस्ट नफरती पार्टी, हेटनेस पार्टी and Modi is world level headness leader and totally Bharatiya Janata Party is corrupted, Bharatiya Janata Party is thief. Because when leader दूसरा पार्टी में रहेगा तो वो चोर है, वो बलात्कारी है, वो नफरती है. पर बीजेपी में आने के बाद उसको सीएम बना दे रहे हो. मजाक है क्या? मजाक कर रहे हो क्या देश की जनता के साथ? चूतिया समझते हो क्या देश की जनता को? तो टोटली देश की जनता जब भी होश में आएगा और जब देश की जनता सरकार के सामने खड़ा होगा तो सरकार को चप्पल छोड़ के भागना पड़ेगा. सरकार याद रख ले, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत होशियार है और आप डेमोक्रेसी कंट्री के लीडर हो. सो ये सरकार को समझ लेना चाहिए कि वो डेमोक्रेसी से इलेक्ट होकर आए हैं. जनता को बेवकूफ़ मत समझो. जनता जब भी होश में आएगा तो आपको चप्पल छोड़ के भागना पड़ेगा. That's it. In this case, the investigation officer says he is not in availability right now. Like that, what you will say? Yes, because you are from Bharatiya Janata Party. You are from Bharatiya Janata Party. You are not बलात्कारी. You are not thief. You are not corrupted. You are भगवान का अवतार हो तुम. You are, अगर आप बलात्कारी हो, अगर आप गंदे काम करते हो, अगर आप चोर हो, अगर आप भ्रष्टाचारी हो, अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया और आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, डजंट मैटर. आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, यू आर अवतार ऑफ गॉड. व्हेन यू आर नॉट लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, आप गुड पर्सन हो, आप देश के पीपल के लिए फाइट कर रहे हो, आप लोगों के लिए लड़ रहे हो, आप अपने संपत्ति को लुटा दे रहे हो, तो यू आर अगेंस्ट हिंदू, यू आर बलात्कारी, यू आर रेपिड्स, यू आर देशद्रोही, यू आर एंटी नेशनल. सो भारतीय जनता पार्टी टोटल दोहरा रवैया अपनाती है और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है. सो भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कहना चाहता हूँ, देश की जनता को बेवकूफ़ मत समझिए. जब भी देश की जनता होश में आएगी तो चप्पल छोड़ करके भागना पड़ेगा. यू सी बांग्लादेश एंड मोर कंट्रीज कि जब जनता होश में आती है तो सरकार का पावर्स कुछ नहीं रहता, सरकार का डिफेंस कुछ नहीं रहता, सरकार की आर्मी कुछ नहीं रहता. फर्स्ट पीपुल, इट इज डेमोक्रेसी. ये राजतंत्र नहीं है मोदी जी, ये लोकतंत्र है और ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है. सो दैट्स इट.